भारत माता की। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था यह धरती वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। धन्यवाद। ये भूमि वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद जब हमारी अस्थियों को गंगा जी में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो तब एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय जनभागीदारी के अध्यक्ष आदरणीय विशाल भैया और इस कॉलेज को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाले, इस कॉलेज को एक नई विकास की ओर मोड़ने वाले हमारे ऊर्जावान युवा प्राचार्य महोदय आदरणीय राजेश धांगी सर, पूर्व प्राचार्य आदरणीय सूर्यवंशी सर एवं मेरे समस्त साथीगण एवं सामने बैठी युवा शक्ति। आज हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, तो आवश्यकता है युवा क्या है? युवा जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में देशभक्ति और आंखों में देश को विश्वगुरु बनते देखने का सपना होता है। हम आजादी के अमृतकाल में आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वो क्या कर सकता है, युवा क्या कर सकता है, क्योंकि हम वही युवा है जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आने वाले भारत के लिए हम डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर भारत का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि आज की देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हिमा दास की तरह मेडल जीतकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वह क्या कर सकता है, जिसकी परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति है, जिसका कहना हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसको सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप मिले हमको विकसित विश्वगुरु भारत। चूंकि युवाओं की कोई एक स्पष्ट परिभाषा नहीं है, अपितु युवाओं की एक प्रदर्शन अवश्य है। वह युवा जो संजीवनी पर्वत लाने में अपने साहस रखे, गोवर्धनधारी बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम से रक्षा करे। रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हो, लंगेनी का समर्पण हो, पद्मनी का आत्मसम्मान हो, मां सीता का संयम हो और जलकारी के दायित्व के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, नंबकाचार्य जी, पंचमूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का ब्रह्म तत्व ज्ञान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का परिचित्रित उदाहरण, चाहे श्रीलंका में आपातकाल हो, बाढ़ग्रस्त नेपाल हो या तुर्की का भूकंप विकराल हो या कोरोना में हाहाकार हो। चूंकि हम युवाओं को आजादी में अपना योगदान देने का अवसर नहीं मिला है, परंतु आज आवश्यकता अपनी शक्ति को पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में प्रतिदिन तकरीब में अपनी आहुति समर्पित करने। क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में तो हम 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन है। बस आवश्यकता है तो ऐसे मंचों की, जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की जो हमसे कह सके कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम। आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वो क्या कर सकता है। जिस भी युवा की अध्यात्म में रुचि है वो धर्म का प्रचार करे, शास्त्रों से परिपक्व युवा सरोजिनी नायडू बनकर भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रतिचित्रित करे। तकनीकी जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT पढ़ने वाला युवा नासा के लिए अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी खेले और जीते तो भारत के लिए। हम यदि गांव से युवा आगे आए, नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके, रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को मिले। यदि कोई हिमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुआ स्वर्ण जीते तो वो भारत के लिए जीते। और हम शिष्टाचार यूं अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम, और पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने का अवसर। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करें। सिंह की गर्जना की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ। भविष्य में हमारे पास
आर्मी से प्रशिक्षित, अग्निवीर योजना के तहत आर्मी से प्रशिक्षित युवाओं की फौज हो। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी वो अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे कि धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का ये अंगारा है, क्या सिंगों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंगों का देश कभी चूहों से हारा है? ऐसे में तो हम भारत पे आंख उठाने की बहुत सारे बात करते हैं। भारत के हम युवा 60 करोड़ हैं, फिर आंख उठा ले भला किसकी हिमाकत है? इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। धन्यवाद। राम राम।